बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबीबुल्लाह हेयर। आज का हमारा टॉपिक है कि आइसोटोप। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आइसोटोप। जैसे कल आपने देखा था कि हमने एक टॉपिक कम्प्लीटली डिस्कस कर ली कि बोहर एडमिक मॉडल, ठीक है। और बोहर एडमिक मॉडल की पोस्टुलेट पढ़ने के बाद आप लोग कल इस काबिल हो गए कि यू वर एबल टू ड्रा बोहर मॉडल फॉर द डिफरेंट एटम, ठीक है। अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो एटम्स है उसकी जो मॉडल आपने किस तरह से बनाया उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली। जो आप लोगों को कल मैंने 4 एटम दिया था उसको मैं अभी चेक करूँगा, ठीक है। कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम वगैरह की, उसमें से मैंने एक एटम की ज़रा बोहर मॉडल बना के आपको मैंने दिखा दिया था, पोटाशियम की, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक होगा आइसोटोप। आइसोटोप बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाज़ औक़ात इट विल बिकम पार्ट ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन। बाज़ औक़ात ये क्या होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन का एक बड़ा सा पार्ट बनेगा, लिहाजा आपने इसको समझना भी है, आसान भी है ये, ठीक है। आसान भी है, याद करने में भी आसान है और फिर ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले आप ज़रा देखेंगे कि आइसोटोप है क्या चीज़। आइसोटोप बेसिकली होता इस तरह है कि अगर आपको कोई ऐसा एटम दिखाई दे जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम नज़र आए, एटॉमिक नंबर क्या नज़र आए, सेम नज़र आए, लेकिन एटॉमिक मेस डिफरेंट हो, तो ऐसे एटम को हम कहेंगे, हम आइसोटोप कहेंगे एक दूसरे का, ठीक है। जैसे मेरे सामने इसे कि हम मैं ज़रा तफसील से आपको बता दूंगा कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की आइसोटोप जो है वो 3 है। ये मैंने इधर 3 जो चीज़ें लिखा है ये क्या है, हाइड्रोजन की जो आइसोटोप है जनाब, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की आइसोटोप 3 है। उनमें से जो पहला हाइड्रोजन जिसकी एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मेस भी 1 है, उसे हम कहते हैं कि प्रोटियम कहेंगे उसके। आप क्या कहेंगे उसको? प्रोटियम 1 और 1, ठीक है। अब एक और हाइड्रोजन की आइसोटोप है जिसकी एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मेस डिफरेंट होगा, दैट इज द ड्यूटियम। देखिए सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मेस, ठीक है। इसीलिए उसकी डिफिनेशन क्या है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। अगर हम इन तीनों को देखेंगे तो तीनों की एटॉमिक नंबर क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर हम इनकी मेस देखेंगे तो मेस विल बी द डिफरेंट। एक की एटॉमिक मेस 1 है, दूसरे की एटॉमिक मेस 2 है और तीसरे की एटॉमिक मेस 3 है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं कि आइसोटोप्स। क्या कहते हैं उसको हम? आइसोटोप्स। दोबारा उसकी डिफिनेशन सुन लीजिए, ऐसे तमाम के तमाम एटम जिसकी एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मेस डिफरेंट हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? आइसोटोप्स। क्या कहेंगे हम? हाइड्रोजन की जो आइसोटोप्स है, और बाकी कार्बन की भी आइसोटोप है, ठीक है, क्लोरीन्स की भी आइसोटोप है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे जो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स है, लेकिन हाइड्रोजन की जो ये 3 आइसोटोप है ना, इनका स्पेशल नाम है। बाज़ औक़ात आप इनकी फार्मूला भी पूछेगा और इनका नाम भी पूछेगा। वो हाइड्रोजन जिसकी एटॉमिक नंबर भी 1 हो और एटॉमिक मेस भी 1 हो, इसको हम कहेंगे कि प्रोटियम कहेंगे उसको, प्रोटियम। क्या कहेंगे उसको हम? प्रोटियम। और हाइड्रोजन की वो आइसोटोप जिसकी एटॉमिक नंबर 1 हो लेकिन एटॉमिक मेस डिफरेंट हो, एटॉमिक मेस 2 हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? ड्यूटियम कहेंगे हम उसे। और हाइड्रोजन की वो आइसोटोप जिसकी एटॉमिक नंबर तो 1 हो, एटॉमिक मेस 3 हो, उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम ट्रिटियम कहेंगे उसको, ठीक है। याद रखिए कि इन तीनों की अगर हम नेचुरल एबेंडेंस देखें, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा जो आइसोटोप मौजूद होगा, तो याद रखें कि आपका जवाब होना चाहिए हमारी एटमॉस्फेयर में सबसे हाई क्वांटिटी में ये आइसोटोप है, ठीक है। इसके बाद ये आइसोटोप है, फिर इसके बाद सबसे कम जो है कि वो ट्रिटियम है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पानी है, वाटर, वो वाटर बना है कौन से आइसोटोप से? प्रोटियम से। लेकिन क्या आप मुझे एक एग्जांपल बता देंगे कि जिसमें ड्यूटियम, ये जो हाइड्रोजन 2 है ना, कि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोई चीज़ बनाया हो? नहीं, वाटर तो है, लेकिन हम जो पानी पीते हैं कि वो तो इस हाइड्रोजन की आइसोटोप का वह पानी के साथ रिएक्शन है। लेकिन अगर इसका रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो फिर कौन सा वाटर बनेगा? तो याद रखिए इससे एक वाटर बनेगा जिसको हम कहेंगे हेवी वाटर। क्या कहेंगे उसको आप? हेवी वाटर। जब ये जो हाइड्रोजन की आइसोटोप है, इसका रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें तो फिर एक पानी की तरह बन जाती है, पानी जिसका फार्मूला है D2O। फार्मूला क्या होगा उसका? D2O। और ये जो D2O है इसे हम कहेंगे हेवी वाटर। D2O का क्या मतलब है? हेवी वाटर। तो याद रखिए कि जब
हाइड्रोजन की जो आइसोटोप नंबर 2 है कि इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो तो फिर उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द हेवी वाटर। हेवी वाटर की यूज़ फिर कहाँ पे होगा? क्या हेवी वाटर हम पीते हैं बाकी आम वाटर की तरह? बिल्कुल भी नहीं। ये जो हेवी वाटर हम इस्तेमाल करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस को कम करने के लिए। हेवी वाटर की क्या इस्तेमाल है? जहाँ कहीं पर न्यूक्लियर रिएक्शन है ना तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन को कम करने के लिए हम हेवी वाटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी यूज है। तो खैर अब हमने देखना है कि ये जो हाइड्रोजन की देखें, ये तो प्रोटियम है, ये तो ड्यूटियम है और ये तो ट्रिटियम है। अगर मैं इन तीनों का ज़रा बना दूं, क्या इन तीनों का मैं बनाऊंगा बोहर मॉडल बना दूं। बोहर मॉडल बनाना मैंने आपको कल सिखाया हुआ है। इधर आप ज़रा देख लीजिए। आप प्रोटियम की मैं अगर बोहर मॉडल बना दूं तो प्रोटियम की बोहर मॉडल कुछ इस तरह से बनेगा। दैट विल बी द प्रोटियम। ठीक है, मैं भी बनाता हूँ आपको कि इसमें क्या फ़र्क है। मैं अगर ड्यूटियम की शक्ल व सूरत बना दूं और ट्रिटियम की, देखें अब इन तीनों में आप मुझे बता देंगे कि ये जो प्रोटियम है उसकी जो फार्मूला तो 1 1 है ना। हाइड्रोजन की इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 0। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसके पास? 1। याद रखें आप। इसी तरीके से अगर हम H ड्यूटियम की बात कर लें तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ट्रिटियम की बात कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को ज़रा ब्लैक से शो कर दूं, देखें ब्लैक से, तो इसका ये होगा एक प्रोटॉन इधर मौजूद है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मैं ग्रीन से शो कर दूं तो फिर 2 न्यूट्रॉन है। ये देखें आपको समझाने की खातिर 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, इसी तरीके से इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1 है तो मैं उसको ब्लैक से शो करूंगा। और इसी तरीके से इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1 है तो मैं ग्रीन से शो करूंगा। सिमिलरली इसमें भी ऐसे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो है लेकिन न्यूट्रॉन उसमें नहीं है तो सिर्फ एक ब्लैक आपको नजर आएगा चीज़। ये बोहर मॉडल है कि प्रोटियम की भी और ड्यूटियम की भी और ट्रिटियम की भी। आप सिर्फ इसी को समझेंगे बस। आप सिर्फ इन 3 डायग्राम को देखकर आपको इसके अंदर सिमिलरिटीज़ भी नज़र आएगा। सिमिलरिटीज़ का मतलब इन तीनों आइसोटोप के अंदर जो चीज़ें सेम है वो, और इन तीनों आइसोटोप के अंदर जो चीज़ें डिफरेंट है आपको खुद नज़र आ रहे हैं बाकायदा तौर पर। अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात कर लें तो देखेंगे कि आप इन तीनों में आपको क्या सेम नज़र आ रहा है? ब्लैक कलर तीनों में सेम नज़र आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, या दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसमें भी 1, उसमें भी 1, उसमें भी 1। अब इसमें और क्या सिमिलरिटीज है? उसमें नंबर 2 डिसिमिलरिटीज ये है कि दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भी सेम है ना इन तीनों की, उनकी एटॉमिक नंबर भी क्या है? सेम है। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। अंडरस्टूड सी बात है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ इन तीनों के पास चीज़ें और क्या सेम है? दे हैव सेम नंबर ऑफ शेल। तीनों के पास एक एक शेल है। ठीक है, दे हैव सेम नंबर ऑफ शेल। तीनों में एक एक शेल है। तो इसके अलावा और तो कोई सिमिलरिटी इसमें है नहीं, या कोई और भी सिमिलरिटी है इसमें? नहीं। अब हम जाएंगे डिफरेंसेस की तरफ। ठीक है, डिफरेंसेस का मतलब अब इन तीनों में, इन तीनों जो आइसोटोप आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर डिफरेंट क्या चीज़ है। ठीक है, तो डिफरेंट इसमें क्या नज़र आ रहा है आप खुद देखें आप। शाबाश। पहला डिफरेंस उसमें यह है कि उनके अंदर नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है ना वो डिफरेंट है। दे हैव क्या होगा? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप देखेंगे कि तीनों, इसमें तो न्यूट्रॉन है नहीं, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें 2 है, तो तीनों में न्यूट्रॉन तो टोटली डिफरेंट है ना। अब अगला देखें इसमें क्या डिफरेंस है, और एक दूसरा तो आप देखें कि दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। क्या डिफरेंट है इन दोनों में? डिफरेंट एटॉमिक मास है।
तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने देखा कि 3 आपको सिमिलरिटीज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 2 डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं आइसोटोप के बीच में। यानी जितने भी आपको आइसोटोप नज़र आएगा उन सब के अंदर 3 चीज़ें सेम होगी। नंबर 1, एटॉमिक नंबर सेम होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, और नंबर ऑफ शेल सेम होंगे, ठीक है। इसी तरीके से उनमें 2 चीज़ें डिफरेंस होंगे। हमेशा जो आइसोटोप है उनके अंदर डिफरेंस जो है कि वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के होंगे। जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे तो फिर उसमें एटॉमिक मास भी ज़रूर डिफरेंट होगा, ठीक है। सिमिलरली आप कार्बन की अगर आइसोटोप में आपसे कहूँ कि आइसोटोपिक फॉर्म ड्रा कर दें तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये कार्बन की 3 आइसोटोप है, जिसकी अगर आप अभी ज़रा उसकी बोहर मॉडल ज़रा ड्रा करके आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन जो 34 है और क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 36 है, इन तीनों में किस तरह से डिफरेंस होगी वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो आज की टॉपिक जो है कि वो आपको अच्छा खासा समझ में आ गया होगा, ठीक है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए। फ़िलहाल हबीबुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। कितने